तो मैया ने विचार किया, सबको पूछा, लेकिन नारद जी मना करते गए। तो किसी किसी को संदेह हो जाता है कि क्या मैना मैया ने नारायण को नहीं पहचाना, क्या मैना मैया ने सूर्य भगवान को नहीं पहचाना, जो बार बार पूछ रही है। तो आप लोग भी देखते हैं कि विवाह में ऐसा सुंदर साज सजाते हैं, ऐसे सजते हैं धजते हैं कि पता नहीं चलता कि अमुक माता कौन है या अमुक पिताजी कौन है, एकदम बदल जाते हैं। तो यहाँ देवता भी एकदम बदले हुए थे। मैया ने बार बार पूछा, नारद जी मना करते गए। अब जैसे ही परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव की वह बारात निकली तो मैना ने अवनी पूछा, विचार करने लगी, कहाँ तेज संपन्न भगवान शिव, कहाँ हमारे पति हिमवान इतना ऐश्वर्य, और कहाँ हमारी कमल की सदृश पुत्री। यह वर नहीं हो सकता, इसलिए पूछा नहीं। मैया ने पूछा नहीं, नारद जी ने कहा, मैया यही आपकी कन्या के पति है। ऐसा सुना तो मैया तो क्रोध में भर गई। अरे नारद, तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम देखो तुम्हारी माता के समान है, तुम हमसे व्यंग करते हो, हमसे मजाक करते हो। ये हमारी कन्या का पति नहीं हो सकता। बार बार कहा, लेकिन नारद जी ने कहा, भैया यही पार्वती के पति हैं। मैया ने कहा, ठीक है। नारद जी की वचन पर विश्वास नहीं हुआ और जैसे ही द्वारचार के लिए बारात पधारी है तो मैया परीक्षण करने के लिए गई। पहले स्त्रियां सुंदर थाली आरती तैयार करके अपने दामाद की आरती उतारने, जल उतारने के लिए पहुंचती थी, लेकिन परिवेश बदल गया, लोगों की मति बदल गई, लोगों का व्यवहार बदल गया। इसलिए माताएं अब अपने दरवाजे में ही खड़ी होकर ही वर का दर्शन करती हैं। मैया पहुंची और पति का जब यह अपने जामाता का दर्शन किया तो मैया तत्काल वहीं थाली छोड़कर भाग गई। भगवान शिव द्वारचार के लिए खड़े हैं, विचार करो। और मैया ने थाली गिरा दी और लौट कर अपने कोप भवन में चली गई। आजकल के दूल्हे के साथ ऐसा हो जाए तो एक क्षण नहीं रुकेगा और कहेगा, चलो भैया बारात लेकर चलो। लेकिन परमात्मा तो परम शांत हैं। आचार्य श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि बक्सर वाले मामा जी ने विभिन्न प्रकार के पद लिखे हैं। उसमें किसी देवता ने पूछा, भगवान आपको बुरा नहीं लगा? मैया थाली छोड़कर चली गई। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि आरती सजी थी हमारी करने के लिए, लेकिन मैना ने देखा कि वर के ललाट पर ही चंद्रमा है, तो तुच्छ आरती करके क्या सौभाग्य को प्राप्त होंगे। इसलिए मैया ने आरती छोड़ दी। बोले चंद्रमा ही पहले से विराजमान है, तब क्या आरती करना। बोले गंगा जल का लोटा क्यों छोड़ दिया नीचे। तो भगवान से उत्तर देने लगे कि मैया ने विचार किया होगा, जिनके जटाओं में ही गंगा विराजमान है स्वयं स्वरूप, और ये तो किसी सरोवर आदि का जल होगा, इसलिए मैया ने जल छोड़ दिया। अब तो मैया कोप भवन में चली गई और माँ पार्वती जी के लिए गोदी में बिठा लिया। गोदी में बिठाकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी, विचार करने लगी, कमल के सदृश कन्या हम ऐसे वर को प्रदान नहीं करेंगे। जीते जी प्राण त्याग देंगे, अग्नि में जल जाएंगे, जल में डूबकर प्राण त्याग देंगे, कंदराओं से ऊपर से पर्वतों से गिरकर प्राण त्याग देंगे, लेकिन जीते जी हम अपनी कन्या को इस वर के लिए प्रदान नहीं करेंगे। बार बार दुख को प्राप्त होने लगी। तो देखिए मैया की, देखो कितनी सुंदर विनीत प्रार्थना। मैया कहने लगी, कर्म लिखा जो बावर ना हो तो कद दोष लगाइए काहू। हे मैया, यदि हमारे कर्म में यही पति लिखा है तो दूसरों के लिए दोष दोने से क्या फायदा। तुम सदै मिटाएं कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेह कलंका।
हे मैया, यदि आपके विलाप करने से, आपके क्रोध करने से विधाता के लेख को नहीं मिटा जा सकता, इसलिए मैया व्यर्थ कलंक मत लो। जन ले है मातो कलंक करुणा, पर हरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा ले लार जा, जाओ जहाँ पावो कहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधहि लगाय बोसन, नारी बारी बिमोजहि। मैया ने कहा, भगवती आप व्यर्थ कलंक मत लो। जो विधाता ने हमें सुख और दुख लिखा है, तो जहां जाएंगे वहीं वह सुख और दुख प्राप्त होगा। आप व्यर्थ में कलंक क्यों ले रही हैं? हमारे भाग्य में यदि यही वर लिखा है तो वही वर प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि आप बीच में अवरोध करेंगी तो आपको कलंक लग जाएगा। हम सब जब अपनी कन्याओं का, बहन आदि का विवाह करते हैं और किसी के माध्यम से विवाह हो जाए और सुख प्राप्त हो तो कोई नहीं बोलता, और यदि कन्या को थोड़ा सा दुख प्राप्त होने लगे ससुराल में तो बोलते अमुक व्यक्ति ने विवाह कराया था। यदि वह व्यक्ति विवाह नहीं कराते तो हमारी कन्या को दुख नहीं मिलता। लेकिन मैया क्या सूत्र में दे रही हैं कि माताएं तो जहां जाएं, जो उनको सुख दुख लिखा है वह अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मैया मैं ना समझने के लिए तैयार नहीं, तो तेहि अवसर नारद अरु ऋषि अरु सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिर गगने तुरत निकेत। यहाँ भगवान शिव द्वार चार के लिए खड़े, बारात लगने की तैयारी, और मैया वहाँ कोप भवन में चली गई। तो देव ऋषि, वेदश्वरा ऋषि, सप्त ऋषि, नारद जी महाराज सब मैया के पास पहुँचे और समझाने लगे कि हे मैया, यह आपकी साधारण कन्या नहीं है, यह तो अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। ये कैसी है? अजा, कभी जन्म नहीं लेती, अनादि, इनका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होती, और सदा शंभु अर्धंग निवासनी, जो सदा भगवान शिव के वाम भाग में स्थित रहती है। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। नारद जी ने सुंदर आख्यान सुनाया कि पहले ये सती के रूप में जन्म लिया, जन्म लेकर भगवान शिव का वर्ण किया, अपने पिता के ही राम जी का परीक्षा का वह कार्य करके भगवती सती ने पिता के घर में शरीर त्यागा, और वही भगवती पराम्बा जगदम्बा अब भगवती उमा के रूप में अवतरित हुई हैं। इसलिए असजान संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सब संशय त्याग कर विचार करो कि भगवती गिरिजा सर्वदा शंकर की प्रिया है, भगवान शिव की ही पत्नी है। ऐसे जब सुंदर उपदेश सुना मैना ने तो प्रसन्न हो गई और अब तैयार हो गई परीक्षण के लिए। परीक्षण किया है, भगवान शिव जनवासी में पहुंचे, सभी देवताओं की सुंदर सुंदर तैयारी के द्वारा स्वागत किया गया, जीवनार का तैयार की गई, सब प्रसन्न हो गए। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग्य वचन सुना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुचि मन पावही। जब देवताओं ने नारियों के व्यंग वचन सुनकर गारियां सुनी तो भोजन करने में विलंब करने लगे, आराम से भोजन करने लगे, समय लगाकर भोजन करने लगे। सुंदर भोजन हुए तो पान दिए गए, उनको अचवाए दिए गए, और जिसको जैसी रुचि थी उस रुचि के अनुसार उनको स्थान दिया गया। जनवासी में सब देवता पहुंचे,
यहाँ ऋषियों ने विचार किया कि वह सुंदर घड़ी, सुंदर समय आ गया जिसमें भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ पार्वती और परब्रह्म परमात्मा शिव का पाणी ग्रहण होना है। लग्न की तैयारी की गई, सुंदर सिंहासन विराजमान हुए और भगवान मंडप में पधारे हैं। भगवान की छवि और जगदम्बा की छवि ऐसी है, अतुलित है। जगदम्बा जी ने विचार किया कि भगवान शिव कुंडल आदि सर्पों के पहने हैं, विभूति धारण किए हैं, तो मैया ने विश्व मोहिनी रूप धारण कर लिया। ऐसा तेज रूप धारण कर लिया जिसमें समस्त जगत चर और अचर भगवती जानकर उनको प्रणाम करने लगे। भगवान अब से विचार करने लगे कि पार्वती के लिए अपने रूप का अभिमान है, इसलिए और भगवान एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अभी तो कुछ शरीर ठीक ही ठाक था, अब तो और जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। जैसे बूढ़े व्यक्ति की यह त्वचा ढीली पड़ जाती है, वैसे भगवान का अंग हो गया। जैसे वृद्धावस्था के पुरुष को कोई सुध नहीं होती कि बाल कैसे हैं, कि हमारे शरीर पर कोई वस्त्र है या नहीं, वैसे ही भगवान की अवस्था हो गई। परमात्मा ने विचार किया, पार्वती जी को रूप का अभिमान। मैया ने प्रणाम किया, भगवान आपके रूप की उपमा किससे दी जा सकती है? आप तो अनुपमेय हैं, आपके साथ किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। आप तो करोड़ों कामदेवों की शोभा को लजाने वाले हैं। हे प्रभु, भक्तों पर कृपा कीजिए। जैसे ही भगवती ने शरणागति ली, अपना अभिमान त्यागा, तो परमात्मा सर्वांग सुंदर हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोगों ने भी चित्र में देखा होगा, विवाह में दो ही चित्र चलते हैं, एक श्री सीताराम विवाह का और दूसरा श्री गौरी शंकर भगवान विवाह का चित्र एक दूसरों को भेंट में प्रदान करते हैं। तो उस चित्र में देखिए महादेव जी की कितनी सुंदर छवि है, ऐसे लगते जैसे साक्षात नारायण है। उसमें कोई पहचान नहीं सकता। केवल गंगा जी का यदि आप दर्शन ना करें तो भगवान हरि और हर एक जैसे शोभा को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने सुंदर शरीर धारण करके जनवासी में पहुंचे, मंडप की रचना की गई। भगवान को दिव्य वेदी पर बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया। मैया का आगमन हुआ। जैसे ही भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ पानी ग्रहण करने के लिए मंडप में पधारी, तो सभी देवताओं ने भगवती जानकर प्रणाम किया। आसन पर बैठे सुंदर देवताओं ने गणेश पूजन कराया। तो बहुत सारे भक्तों के लिए मन में संदेह हो जाता है, भगवान शिव का विवाह संपन्न नहीं हुआ और गणेश जी का पूजन कैसे संपन्न हो गया? तो ब्रह्मा जी ने सबका उत्तर दिया कि देखो, भगवान की लीला अनेक कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती हैं। कल्प भेद के अनुसार ये सब लीलाएं हैं। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करे जनी सुर अनादि जिये जान। सुर को अनादि जानना चाहिए, देवताओं को अनादि जानना चाहिए। गणेश पूजन हुआ, नवग्रह पूजन आदि हुआ। जैसी विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सब करवाई। जैसे जैसे विवाह की विधि है, ब्रह्मा जी स्वयं विराजमान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मूर्तिमान विराजमान है। वहाँ विधि की क्या कमी है? हर प्रकार से विधि का पालन किया गया। और गही गिरी से कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। मैना ने और हिमवान ने अपनी कन्या को भगवान शिव को प्रदान कर दिया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से सब सकल सुरेशा। समस्त ब्रह्मांडों में यह बात फैल गई कि भगवान शिव ने मैया पार्वती को अपने अंग में धारण कर लिया है, उनका पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया है। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सब कहाई। वेदों में ध्वनि होने लगी, अप्सराएं गान करने लगी, जय हो आदि शब्द होने लगे और परमात्मा का दिव्य विवाह संपन्न हुआ।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पहले जो भगवान शिव पुराण के सानिध्य में गौरी शंकर भगवान का चित्र रखा है, पहले इनका पूजन वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत फिर आप लोग संगीत के माध्यम से बधाई आदि का आनंद लेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोले दिव्य शंकर भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति नो मिमितमस्मिना भगः, स्वस्ति देव्यारदितिरन्बणः, स्वस्ति द्यावा पृथिवी स्वचेतुनः, स्वस्तये आदित्यासु सर्वगणं, स्वस्ति नो ब्रुवन्तु नः। ओम स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायकप्रिया नित्या तां तु स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। भगवते सदा सां शिवाय नमः। गौरीशङ्कराय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। रुद्रसूक्तेन भगवान् भवानी शंकरं पूजयेत। ओम नमस्ते रुद्रमन्यबाहुतो तैखवे नमः। बाहुव्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापका सनीतया नस्तन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशेः जामिखुं गिरिसन्तहस्तेभिर्घस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां गुरुमाहिगुं सेहे पुरुखं जगता शिवेन मत्सात्वा गिरिसाक्षा बधामशे जथानः सर्वमिज्जदाक्ष्मगुं शवना अशत अद्यवोचदधिभक्ता प्रथमो देव्योऽभिकका अहिस्त सर्वाञ्जं भयस्रवास जातो धान्यो धराचेः परशुभौ सौजस्ताम्रो अरुण उत बुभ्रुः सुमङ्गलः जय जय न गुं रुद्रा अभितो दीक्षितः सहस्रसो वैखागुं हेड इमहे असौजो वस्त्रपति नीलग्रीव बिलहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुदहार्जः सदृशमिडयादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अथोजे अस्य सत्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्च धन्वनस्तमुभयोर्राज्ञोर्जं जास्यते हस्तैखवः परता भगवो वपः भुजं धनुः कवर्दिनो विशल्यो बाणवा हुतानि सन्नस्य जायिखवा भुर्स्यानि खङ्गदिः जाते हेतुर्मीडुष्टामहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वात्वस्त्वामयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्मनो हेतिरस्मान् भणक्तप्स्वतः अथोजाहि गुदिस्तवारे अस्मिन् देहि तम्ब आवातत्या धृष्टुगुं सहस्राक्षाय सदे गुदे निषेर्जा सल्यानामुखा शिवो नः समना भव नमस्त आयुधाय नादताय कृष्णभे उभाभ्यामतते नमो बाहुं तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मानक्षन्तमुतमानक्षितं मानो वदेमितौरं मोतमातं मानः प्रियास्तन्वरुद्ररीरिकः मानस्तोकेदनये मानायुधिमानो गोखुमानो स्वेगुरीरिकः मानो वीरान्नुद्रभामिनोर्बधीरिहग्मन्तः सदमिद्वाहवामहे नमः संभवाय च मयो भुवाय च नमः शंकराय च मष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोले दिव्य शंकर भगवान की जय। हरे बास मंडप छाए गौरा जी खोल बेहने आए। हरे बास मंडप
जी को